अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इजिप्ट के 15 रोज़ा टूर के ये आखिरी 3 दिन आप पहुँचे हैं। आज हमने असवान से अलेक्जेंड्रिया जाना है, लेकिन इसके लिए हम पहले कायरो जा रहे हैं। आज बहुत विंडी है असवान में, तो कायरो जाके ये हमारी फ़्लाइट रेडी है। हम वहाँ से टैक्सी लेंगे और टैक्सी से एयरपोर्ट से सीधे अलेक्जेंड्रिया चले जाएंगे। अलेक्जेंड्रिया जिसको सन 331 कबल मसीह में अलेक्जेंडर ने यानी कि सिकंदर आज़म ने जब मिस्र पे कब्ज़ा किया, तो उसके बाद अलेक्जेंड्रिया को अपना दारुल-हुकूमत बनाया, क्योंकि ये से मेडिटेरेनियन यानी बहरा रूम के पार ही इसके ग्रीस है जो कि उसका घर था। तो आज अलेक्जेंड्रिया मिस्र का दूसरा बड़ा शहर है और इसकी पॉपुलेशन जो है वो 60 लाख है और ये कायरा से तकरीबन 250 किलोमीटर नॉर्थ में यानी शुमाल में है। कहने को तकरीबन 3 घंटे का सफ़र है, लेकिन ट्रैफिक इतनी ख़राब है कि लिटरली 4 घंटे लगते हैं। ये हमारी टैक्सी है, इस पे अब हम अलेक्जेंड्रिया अपने होटल जा रहे हैं जिसका नाम है सनराइज़ होटल एलेक्स एवेन्यू। ये थोड़े से मनाज़र हैं रास्ते में इसके इजिप्ट की ट्रैफ़िक के। ये हमारी तरीके की हाईस वैनें हैं, बेहंगम ट्रैफ़िक है और यकीन कीजिए पाकिस्तान से 1 डिग्री ख़राब है। जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हम नहीं सोच सकते कि इससे भी ख़राब ट्रैफ़िक कहीं की हो सकती है, लेकिन यकीन कीजिए इजिप्ट हमसे नंबर ले गया। और वाओ, ये देखिए अलेक्जेंड्रिया में 600 सेकंड यानी 10 मिनट का इशारा, अल्लाह सब्र अता फरमाए। और ये हम अलेक्जेंड्रिया में अपने होटल यानी सनराइज़ होटल एलेक्स एवेन्यू पहुंच गए हैं और अगले दिन का ब्रेकफास्ट, तो एक तगड़ा ब्रेकफास्ट ज़रूरी है इससे पहले कि हम अपने अलेक्जेंड्रिया के टूर पर रवाना हों। लैला ने नाश्ते के साथ पूरा इंसाफ करने का फ़ैसला किया है और अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि नाश्ता करने के बाद ये देखें तमाम प्लेटें साफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले कि हम बाहर चल के अलेक्जेंड्रिया को एक्सप्लोर करें, आए आपको हम अपना होटल यानी कि सनराइज़ होटल एलेक्स एवेन्यू दिखाएं। ये होटल हम आपको इसलिए दिखाते हैं कि ये हमारे टेस्टेड होटल हैं और इसके बारे में जो हमारे रिव्यू हैं आप उन पे इंशाल्लाह रिलाय कर सकते हैं अगर आप भी इनमें स्टे करना चाहें तो। ये एक 5 स्टार होटल है लेकिन बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है और बहुत एक्सीलेंट लोकेशन पे है, बहुत ही सेंट्रल है, स्टैनले ब्रिज से भी बिल्कुल करीब है और इसके अंदर तमाम वो फैसिलिटीज़ हैं जो एक बहुत अच्छे होटल में होनी चाहिए, इंक्लूडिंग एक हीटेड पूल के। इनका एक अपना ये प्राइवेट सामने बीच एरिया है जो कि इस होटल का अपना प्राइवेट है, जहाँ मेडिटेरेनियन बीच लगती है। ये पूल है। जब हम यहाँ पे आए हैं तो ये एक थोड़ी सी ठंड है, चिली है, वेदर जो है वो 20-21 के दरमियान टेम्परेचर है। आपका दिल करता है कि हल्की सी जर्सी या जैकेट पहने। तो ये हीटेड पूल है और ये इनकी प्राइवेट बीच है। अच्छा नाजरीन, अलेक्जेंड्रिया की जो अहम हिस्टोरिक साइट्स हैं उनको देखने के लिए हमने कल टूर बुक कराया हुआ है, लेकिन आज हमने एक टैक्सी रेंट की है 4 घंटे के लिए कि हमें अलेक्जेंड्रिया को घुमाए, शहर की एक जनरल फील लेने के लिए। तो ये शहर बुनियादी तौर पे मेडिटेरेनियन के ऊपर, बिल्कुल नॉर्थ ऑफ इजिप्ट में मेडिटेरेनियन के ऊपर है। तो हमारे दाएं तरफ मेडिटेरेनियन यानी बहरा रूम का साहिल है और इसके साथ साथ जो सड़क चलती है वो अल-जैश रोड है और यही यहाँ की मेन रोड है। तो हमने उसके साथ साथ एक सिरे से लेके जहाँ पे कि अलेक्जेंड्रिया का पोर्ट है, दूसरे सिरे तक जो है वो सफ़र किया है और दरमियान में मुतअद्दिद ऐसे स्पॉट्स देखे हैं जो इंटरेस्ट के थे और जहाँ जहाँ हमारा दिल करता था हम रुकते गए। तो आज का मकसद था शहर और शहर वालों की फ़ील लेना। आज वैसे भी संडे था, लोग बाहर निकले हुए थे और हमने खूब इंजॉय किया। फैमिलीज़ बाहर निकली हुई थी, हल्की हल्की धूप निकली हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी, तो वेदर एक्सीलेंट था। तो ये अल-जैश रोड है।
मेडिटेरेनियन बीच के प्रोमेनाडे पे लैला को छली नज़र आ गई। तो अब ये कैसे हो सकता है कि आप अलेक्जेंड्रिया आएँ और छली ना खाएं। चुनाचे हमने इमीडिएटली छली भुनने का ऑर्डर दिया और अपनी छली के इंतज़ार में। छली खाने के बाद हम अल-जैश रोड पे आहिस्ता आहिस्ता सीटाडेल यानी कि किले की तरफ चल पड़े हैं। रास्ते में आइसक्रीम की एक बहुत मशहूर दुकान थी जहाँ बहुत रश था, वहाँ से हमने एक मल्टी फ्लेवर आइसक्रीम ली है। और ये इमेजिनरी ड्राइंग्स हैं अलेक्जेंड्रिया के ओल्ड लाइट हाउस की, जिसको 7th वंडर ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड कहा जाता था। ओल्ड लाइट हाउस जो है ज़लज़ले के नतीजे में समंदर यानी मेडिटेरेनियन के अंदर गिर गया था और वहाँ जो जगह खाली हुई थी बाद में उसी के ऊपर ये सिटाडेल यानी जो किला है पीछे आपको नज़र आ रहा है ये तामीर किया गया था। और इसके साथ ही ये मरीना है जहाँ पे मछेरों की कश्तियाँ हैं। इस वक्त बहुत अच्छा वेदर है, धूप भी निकली हुई है, बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं। जैसे मैंने बताया था ये वीकेंड है, छुट्टी का दिन है, बच्चे, ख़वातीन, मर्द, फैमिलियाँ, बहुत लोग आए हुए हैं और यहाँ बहुत रौनक है और रियली एक प्लेयरेबल दिन है। और ये बैकग्राउंड में कतबे सीटाडेल है जिसको सुल्तान कतबे ने 15वीं सदी में बनाया था मिस्र को बाहर से जो अटैक्स होते थे उनसे बचाने के लिए। गर्चे ये सीटाडेल कभी भी मिस्र को किसी भी बैरूनी दुश्मन से बचा नहीं सका। पहले ग्रीक्स और बाद में रोमन ने ग्रीस पे कब्ज़ा कर लिया। और ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट और ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट की दीवार है। अच्छा नाज़रीन, अलेक्जेंड्रिया की एक अहम पहचान यहाँ की टैक्सी हैं जो काले और पीले रंग की हैं और ये सब की सब रशियन लाडा रीवा कार्स हैं और यकीन कीजिए इनमें 4 पहियों, 1 इंजन, 1 स्टीयरिंग और 1 डब्बे के अलावा कुछ नहीं है। और हाँ, अलेक्जेंड्रिया में ट्राम भी है, एक आपके सामने है, ये येलो लाइन है लेकिन ऐसी 5 लाइनें हैं। और ये स्टैनले ब्रिज है जो अल-जैश रोड की कंटिन्यूएशन है, जो कि स्टैनले बे जो समंदर अंदर आया हुआ है अलेक्जेंड्रिया के उसके ऊपर बनाई गई है। स्टैनले ब्रिज के साथ मेडिटेरेनियन की बीच पर जो कॉर्निश है जहाँ पे आप समंदर किनारे किनारे चल सकते हैं, वहाँ ऐसी बहुत सारी बेज बनी हुई हैं। ये ग्लीम बे है जो अंदर तक जा रही है, इसमें काफ़ी सारी दुकानें हैं जो फैशन शॉप्स हैं, लेकिन ज़्यादा मज़े की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें इंडोर रेस्टोरेंट्स भी हैं और उनके बाहर बैठने के कंपोनेंट्स भी हैं। और आज छुट्टी की वजह से यहाँ बहुत रौनक थी और लोग जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ फ़न करने और खाना खाने बाहर निकले हुए हैं। मौसम थोड़ा सा ठंडा है इसलिए कुछ लोग इंडोर रेस्टोरेंट्स में और कुछ उनके आउटडोर जो सेटिंग्स हैं उनके अंदर बैठे हुए हैं। अल-जैश रोड पे मेडिटेरेनियन के साहिल के साथ साथ ऐसे कई एंटरटेनमेंट एरियाज़ जो हैं वो इस शहर में मौजूद हैं। जैसे ही हम ग्लीम बे से निकले तो लैला को एक ज्वेलरी शॉप नज़र आ गई है। बस अब हम इसमें घुसे बगैर तो नहीं रह सकते।
यहाँ से निकल के हमने अपने टैक्सी वाले से रिक्वेस्ट की कि वो हमें किसी ऐसे एरिया में ले जाए जहाँ मिडिल टू अपर मिडिल क्लास के लोग जो है वो रहते हैं। तो यहाँ नज़दीक जो एक नेबरहुड है उसका नाम अल-मामूरा है। अब हम वहाँ चल रहे हैं। अल-मामूरा ये एक गेटेड कम्युनिटी है जिसके अंदर फ्लैट्स, रेजिडेंसेस हैं और फिर इसकी अपनी एक कई मील लंबी बीच है, कई किलोमीटर, शायद 2.5 या 2 किलोमीटर लंबी बीच है। शॉपिंग एरियाज़ हैं, तो काफ़ी प्रोटेक्टेड और सेफ़ एरिया समझा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इनकी जो प्राइवेट बीच है उसके ऊपर भी इसी तरीके से रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारा ना फ़न का एरिया है, क्वाड बाइक्स वगैरह हैं और काफ़ी सारी फैमिलीज़ फिर वही छुट्टी की वजह से, हालांकि मौसम आज ठंडा है, फिर भी बाहर निकले हुए थे। तो ये अल-मामूरा है। तो आइए अब आपको अल-मामूरा बीच पे ले चलते हैं। यहाँ से हम घूमते हुए और फ्लैटों के दरमियान में से, ये सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, दरमियान में कमर्शियल और शॉपिंग एरियाज़ भी इनके अंदर इंटरस्प्रेड हैं। कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का क्लस्टर है। तो यहाँ से होते हुए हम अल-मामूरा बीच पे चलेंगे। ये अल-मामूरा बीच फ्रंट है। एक मरतबा फिर यहाँ आज छुट्टी की वजह से फैमिलीज़ आई हुई हैं फ़न के लिए। ये क्वाड बाइक्स हैं जो कि आप किराए पे ले सकते हैं। हमने भी एक क्वाड बाइक किराए पे ली। कुछ देर मेरे साथ क्वाड बाइक पे सफ़र करने के बाद लैला ने कंट्रोल अपने हाथ में लेने का फ़ैसला किया। अल-मामूरा बीच के बाद हम सैन स्टेफनो शॉपिंग मॉल गए और वहाँ ये फ़ूड स्टोर हमें बहुत पसंद आया। ये मुख्तलिफ़ किस्म के केक्स हैं, इनमें लिप्स बने हुए हैं, हार्ट बना हुआ है और वेजिटेबल सेक्शन तो बहुत ही मज़े का था। बाकी मॉल किसी भी बड़े मॉल की तरह था। सारा दिन खूब अलेक्जेंड्रिया एक्सप्लोर करने के बाद आखिर हम अपने होटल वापस आए। ये हमारा कमरा है 1042। आइए आपको दिखाते हैं। ये बाथरूम, रूम और इसका अपना पीछे प्राइवेट सिटिंग एरिया है जो सामने हीटेड स्विमिंग पूल पे खुलता है, जिसके आगे होटल की, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, प्राइवेट बीच है। तो ये हमारे रूम की ओपनिंग है और इसी तरीके से एक लंबी लाइन है कमरों की दोनों साइडों पे। पूल के पीछे प्राइवेट बीच एरिया है, ये अभी आपको दिखाते हैं। इस वक्त ये वाला, ये मेडिट्रेनियन है सामने ठाठे मारता हुआ। अभी तमाम डेक चेयर्स खाली पड़ी हैं क्योंकि फरवरी है और टेम्परेचर तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन एक महीने बाद यकीनन टेम्परेचर यहाँ बहुत मज़े का होगा आउटडोर सिटिंग के लिए और समंदर और पूल इंजॉय करने के लिए। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने जल्द सोना है। कल हमारा फुल डे टूर है अलेक्जेंड्रिया के टूर का। सुबह बखैर, ये ज़ैना हैं हमारी टूर गाइड और आज हम सबसे पहले कैटाकॉम्स देखने के लिए आए हैं। कैटाकॉम्स दरअसल बरियल साइट्स होती हैं, यानी कि कब्रिस्तान, दफन करने की जगह, और ये दुनिया में कई जगह पाई जाती हैं। अलेक्जेंड्रिया की जो कैटाकॉम्स हैं उनमें कदीम इजिप्शियन मज़ाहिब, ग्रीक मिथोलॉजी और रोमन ट्रेडिशन, तमाम की अलामतें, तस्वीरें और राइटिंग्स जो हैं वो मौजूद हैं। अलेक्जेंड्रिया का ये जो कैटाकॉम्ब है ये 2वीं सदी ईस्वी में बनना शुरू हुआ, जबकि मिस्र के ऊपर रोमन कब्ज़ा था और फिर रोमन बादशाहों ने उस वक्त जो है वो ईसाईयत कबूल कर ली थी। इसलिए वो तमाम लोग जो यहाँ रहते थे लेकिन पुराने इजिप्शियन रिलीजन्स को फॉलो करते थे या फिर ग्रीक रिलीजन्स को फॉलो करते थे या फिर पुरानी रोमन ट्रेडिशन के हामिल थे और अभी उन्होंने क्रिश्चियनिटी कबूल नहीं की थी, उनको बहुत परसिक्यूट किया गया, तरह तरह के मज़ालिम ढाए गए। तो उन्होंने छुप कर ज़ेर ज़मीन ये तमाम एक समझे के शहर बना लिया। तो शुरू में ये जितने खाने हैं और जितने चैम्बर्स हैं ये लोगों के रहने के लिए होते थे, वो नीचे छुप के रहते थे। बाद में ऐसा हुआ कि जब वो बंदा कहीं मर जाता था तो ज़ाहिर है बॉडी को डिस्पोज करना कहीं और ले जाके मुश्किल होता था, तो वो जो उसका कमरा या चैम्बर होता था उसी में उसको दफन करके तो चुन दी जाती थी दीवार और वहाँ परमानेंटली दफन हो जाता था।
बाद में जब सियासी हालात बेहतर भी हो गए तो दफन करने का यही तरीका जो है वो रिवाज पा गया। बॉडी को इस कुएँ में से नीचे आखिरी मंजिल पे लटकाया जाता था और मरने वाला ख्वाह किसी पुराने इजिप्शियन मज़हब का पैरोकार हो या ग्रीक मिथोलॉजी का फॉलोअर हो या किसी पुराने रोमन जो ट्रेडिशन है उनको फॉलो करता हो, उन सबको ये सामने जो सीढ़ियाँ उतर रही हैं यहाँ से ले जाके सामने प्रिपरेशन रूम है वहाँ ले जाके उसकी बॉडी को प्रिपेयर करते थे। और जो उनके जो मजहबी काहिन हैं या पुरोहित हैं वो जो उसकी आखिरी रसूमात हैं उसको अदा करते थे। ये वो प्रिपरेशन चैम्बर है। तो इसमें अगर दाएं या बाएं देखें तो इसमें ये ग्रीक मिथोलॉजी की भी सारी अलामतें कंधा हैं। इसमें रोमन जो है फिगर्स हैं वो भी मिल जाती हैं, मेडूज़ा हेड वगैरह ये भी मिल जाते हैं। जो ग्रीक जो रोमन जो शेल बनाते थे और उसको अपनी अलामत समझते थे वो भी मिल जाएगा। एंड सामने अगर दीवार को देखें तो ये जो पुराने इजिप्शियन मज़ाहिब हैं उनका जो ममीफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे कंधा है। तो जो भी उनके जो मजहबी रहनुमा होते थे या उनको उनके पुरोहित कह लें, वो यहाँ पे बॉडी को लिटा के तो उसको प्रिपेयर करते थे। मरने वाले के मजहबी एतकादात के हिसाब से कुछ मुर्दों की ममीफिकेशन की जाती थी, कुछ को सिर्फ दफनाया जाता था और कुछ को जला के उनकी राख इकट्ठी एक बर्तन में कर ली जाती थी। और ये विज़िटिंग एरिया है जहाँ बैठने की जगह है, क्योंकि लोग पे अपने मुर्दों को याद करने जो भी मौक़े या अहम एतवार होते थे यहाँ आके बैठते, खाना खाते और अपने मुर्दों को याद करते थे। ये अब आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के बरियल चैम्बर्स हैं। इसमें से कुछ बड़े हैं जो पूरी लाश के साइज़ के हैं और कुछ छोटे खाने हैं। तो 3 किस्म के बरियल्स होते थे, यानी कुछ को जैसे मैंने बताया है कि उनके मजहबी एतकाद के हिसाब से ममीफाई करके और उनकी ममीज़ को यहाँ रखा जाता था, ख़ासूसी तौर पे जो लोग पुराने इजिप्शियन मज़हब के पैरोकार थे। कुछ को सिर्फ यहाँ पे बरी कर दिया जाता था, यानी उनका ये कॉफ़िन बना के उसको डाल के ऊपर मिट्टी डाल के बरी करके तो उस दीवार बंद करके सील कर दिया जाता था। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ बहुत छोटे खाने हैं जिसमें बॉडी पूरी नहीं आ सकती है। ये खाने उन लोगों के लिए थे जिनकी क्रेमेशन की जाती थी, यानी उनको जला के उनकी राख एक बर्तन यानी ऑन में इकट्ठी करके उस बर्तन को यहाँ रखा जाता था। वैसे दुनिया के सबसे पुराने कैटाकॉम्ब रोम में है और सबसे बड़े कैटाकॉम्ब पेरिस में हैं जो 248 किलोमीटर पर फैले हुए हैं। लेकिन अलेक्जेंड्रिया के ये कैटाकॉम्ब्स इतने अच्छे प्रिजर्व्ड हैं कि इनको मिडल एज का 7वां वंडर यानी अजूबा कंसिडर किया जाता है। और ये है 27 मीटर टॉल पोम्पस पिलर जो 297 ईस्वी में रोमन बादशाहों ने अपने इक़्तिदार की अलामत के तौर पे तामीर कराया था। यहाँ से हमने रोमन थिएटर और रोमन बाथ देखने जाना था, तो रास्ते में से जिन सड़कों पे से हम गुज़रे तो इजिप्शियन ट्रैफिक ने पाकिस्तानी ट्रैफिक की बहुत याद दिलाई। रास्ते में ये हम एनिमल मार्केट से गुज़रे हैं जहाँ पे ज़िंदा मुर्गे और बतखें, कबूतर और खरगोश ये सारे बेचने के लिए मौजूद हैं। आप पसंद करें और आपके सामने ज़िबा करके इनका गोश्त बना के आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, लेकिन इतनी मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर शायद हम नहीं खाते। और ये हम पहुंच गए हैं अब रोमन थिएटर देखने के लिए, जिसको कि 1 से 30वीं सदी ईस्वी में बनाया गया था। ये सामने पूरा थिएटर है। ये जो हमारी तरफ जो स्टेप्स हैं ये बाद में बनाए गए हैं। जो सामने आपको नज़र आ रहा है थिएटर वो ओरिजिनल रोमन थिएटर है। और जहाँ लाल कलर में मौजूद एक खातून खड़ी हैं वो एको पॉइंट है, यानी अगर यहाँ खड़े होकर आप अपना नाम पुकारेंगे तो उसकी एक गूंज अब तक वापस आती है। थिएटर की लेफ़्ट साइड पे ये बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे जो ईंटें नज़र आ रही हैं ये रोमन बाथ था। तो दरअसल ये एक बड़ा मोहल्ला था या एक नेबरहुड था जहाँ पे रोमन एलीट और नोबल्स जो है वो रहते थे। रोमन थिएटर के साथ ही ये वो जगह है जहाँ पुराना अलेक्जेंड्रिया का जो लाइट हाउस था, 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड था, जो ज़लज़ले के नतीजे में समुद्र में गिर गया था, उसके पीसेस समंदर से निकाल के यहाँ रिस्टोर किए जा रहे हैं। तो यहाँ वो टब है जहाँ ये वाला जिसके अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल्स में उनको साफ़ किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है। और ये मुख्तलिफ़ पीसेस हैं जिनको रिकवर किया गया है और रिस्टोर किया जा रहा है।
आइए सीढ़ियाँ उतर कर नीचे थिएटर को करीब से देखते हैं। और पीछे बाथ हैं जहाँ पे ईंटें नज़र आ रही हैं। इसी नेबरहुड में उस वक्त के अमीर रोमन ताजे और हुकूमती एहलकार रहते थे। ये उन्हीं में से एक ताजे का घर है जो कि काफ़ी दुरुस्त हालत में जो है एक्सकेवेट हुआ है, और ये उसके फर्श पर लगे हुए मुख्तलिफ मोज़ेक्स हैं। उस ज़माने में भी इतने खूबसूरत ऑर्नामेंटेड मोज़ेक से उनके घरों के फर्श बने होते थे। इसी तरीके से दीवारों पर भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन के मोज़ेक्स हैं। और अब हम जा रहे हैं बिब्लियोथीक यानी कि अलेक्जेंड्रिया की न्यू लाइब्रेरी देखने। अलेक्जेंड्रिया की जो ओरिजिनल लाइब्रेरी थी वो तीसरी क़ब्ल मसीह में ग्रीक दौरे हुकूमत यानी टोलोमैक एरा के अंदर बनाई गई थी, और उस वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। लेकिन वो अजीम शान शाहकार ज़लज़लों और जंगों की नज़र हो गया। पुरानी लाइब्रेरी की जगह ये नई लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसके बिल्कुल सामने ये टोलोमैक रूलर का एक स्टैचू है। ये स्टैचू असल में ओल्ड अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस में होता था, और ज़लज़ले में लाइट हाउस के साथ ये भी समंदर बुर्द हो गया, और बाद में इसको निकाल कर रिस्टोर करके यहाँ लगाया गया। ये फेस ऑफ द बिब्लियोथीक है, यानी उसका रुख है, और इस फेस के ऊपर जितने दुनिया के अल्फ़ाबेट्स हैं सब लिखे गए हैं। और लाइब्रेरी से ये सामने अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है, और ये ओल्ड हॉल है लाइब्रेरी का, जबकि ये न्यू हॉल है। और लैला को अपना लिप और कैफ़े नज़र आ गया, और उसने मुझसे वादा लिया कि हमने लंच यहीं करना। आइए आपको अब लाइब्रेरी के अंदर लिए चलते हैं। ये नई लाइब्रेरी जो है ये कई सालों की एफ़र्ट के बाद तकरीबन 220 मिलियन US डॉलर की लागत से 2002 में मुकम्मल करके पब्लिक के लिए ओपन की गई है। और ये इसका ग्रैंड रीडिंग हॉल है जो 7 मंजिलों पे मुश्तमिल है। हमारे गाइड ने हमें ये बताया है कि पुरानी लाइब्रेरी क्योंकि बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से मिट गई थी, इसलिए एग्जैक्टली नहीं मालूम कि वो कहाँ थी। इस नई लाइब्रेरी को लगभग पुरानी लाइब्रेरी के पुराने मकाम के ऊपर तामीर किया गया है, लेकिन ये एग्जैक्टली वो जगह नहीं है। लाइब्रेरी का एक डिटेल टूर करने के बाद हस्बे वादा हम जो है लिपार में लंच के लिए चले गए, जहाँ पे हमारा लंच पेस्टा और बीफ स्टेक सैंडविच था। रेस्टोरेंट की लॉबी से सामने ये जो गोल चीज़ नज़र आ रही है ये प्लानिटेरियम है, और लैला खाने के साथ इंसाफ करते हुए। अच्छा, लाइब्रेरी के एक्सटर्नल डिज़ाइन में 3 बड़े कंपोनेंट हैं। सामने ये ओल्ड हॉल है, और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का स्टैचू है, और उसके पीछे प्लानिटेरियम नज़र आ रहा है। लाइब्रेरी के तीनों कंपोनेंट्स अब दोबारा देखिएगा। ये सामने ओल्ड हॉल है जिस पे पिरामिड बना हुआ है, और ये गोल प्लानिटेरियम है जिसकी राइट साइड पे ये न्यू लाइब्रेरी का मेन रीडिंग हॉल है। और इन दोनों के दरमियान सामने इस ब्रिज के नीचे से गुजरते हुए मेडिटेरेनियन आपको नज़र आ रहा है जो समंदर ठाठे मार रहा। ये मेडिटेरेनियन बीच, ये है लैला और मैं, और प्लानिटेरियम बैकग्राउंड में। अच्छा, अगर ऊपर से देखें तो लाइब्रेरी का न्यू हॉल एक उभरते हुए सूरज की तरह, और प्लानिटेरियम ज़मीन की तरह बना हुआ है, जैसे ज़मीन प्लानिटेरियम के चक्कर खा रही है। और ये बाहर से न्यू हॉल का मंजर जो उभरते हुए सूरज की तरह नज़र आ रहा है। ये अल्जैश स्ट्रीट पे जो कि मेडिटेरेनियन की बीच के किनारे है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिसमें कुछ रोमन और कुछ ग्रीक स्टाइल पे हैं। और अब हम चल रहे हैं सिटाडेल देखने, यानी कि किला जो कि सुल्तान कतबे ने 15वीं सदी में बनाया था। ये उस जगह पे बना था जहाँ पे कि ओल्ड लाइट हाउस था जो कि ज़लज़ले के नतीजे में समंदर बुर्द हो गया, तो ये सिटाडेल वहाँ पे बनाया गया। हम कल भी यहाँ आए थे, लेकिन हम इसके अंदर नहीं आए थे, छुट्टी का दिन था, तो हमने बाहर सिटाडेल के बाहर फैमिलीज़ के साथ एंजॉय किया था जो वहाँ पिकनिक मनाने आई हुई थी। लेकिन आइए आज सिटाडेल किले को अंदर से देखते हैं। और क्योंकि ये किला एक मुसलमान हुकूमत का था, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह किले के अंदर ये मस्जिद है, और उस मस्जिद के ऊपर गुंबद
और सामने मस्जिद की मेहराब है, ये सामने। आइए किले को घूम के देखते हैं। इसके अंदर बहुत सी कॉरिडोर्स हैं, चैम्बर्स हैं और भूल भुलैया हैं, जिसका मकसद ही ये है कि अगर दुश्मन हमला कर दे तो वो इसी के अंदर खो जाएं और फौरी तौर पे जो इसका मरकज़ी हिस्सा है वहाँ पे ना पहुँच सके। और इन्हीं चैम्बर्स वगैरह में जितने फ़ौजी और अफसरान हैं वो ज़ाहिर है रहते भी थे और उनकी ज़िंदगी के कारोबार भी यहीं चलते थे। किले के मरकज़ी जो एंट्रेंस है उसके ऊपर ये होल है, ये एक सुराख बनाया हुआ है कि अगर फ़ौजी हमला कर दें तो यहाँ से उबलता हुआ तेल उनके ऊपर डाला जाता था। सिटाडेल की आज जो छतें हैं कॉरिडोर्स की वो सब आर्चिस के डिज़ाइन पे बनी हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत ब्रिक वर्क यहाँ पे हुआ है। और ये किले के वॉच टावर या बुर्ज में हम जा रहे हैं, जहाँ पे मुहाफ़िज़ 24 घंटे मेडिट्रेनियन के ऊपर निगाह रखते थे कि दुश्मन का कोई जहाज़ इस तरफ तो नहीं आ रहा। और एक्चुअली अगर आप उफ़क़ पे देखें तो बहुत सारे जो कार्गो शिप्स हैं इस वक्त लाइन अप हुए हैं जो सुएज़ की तरफ जा रहे हैं। हेलो, मेरे पीछे कौन छुपा हुआ है? और अब हम पहुँचे हैं मुर्सी मॉस्क देखने, जो कि मशहूर आलम दीन अबू अब्बास अल मुर्सी के नाम पर है। इसकी तामीर 1307 में शुरू हुई थी लेकिन 1945 में जाके मुकम्मल हुई। और ना सिर्फ मुर्सी बल्कि अल बुसेरी भी, जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बुर्दा कसीदा लिखा है, ये दोनों इस मस्जिद के अहाते में दफन हैं। अगले दिन अलेक्जेंड्रिया में हमने अपना आखिरी ब्रेकफास्ट किया और टैक्सी में कायरो रवाना हो गया, जहाँ से हमने पाकिस्तान की फ़्लाइट लेनी है। रास्ते में हम एक मिडवे सर्विस स्टेशन पे रुके, जहाँ पे थोड़ा सा खाना खाया और उसके बाद दोबारा कायरो एयरपोर्ट की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ किया। इस वाइट क्रोला पे हमने अलेक्जेंड्रिया से कायरो एयरपोर्ट का सफ़र किया और हम कायरो एयरपोर्ट पे पहुंच गए। हमारा मिस्र का क़याम जो है ख़त्म हो रहा है और इंशाल्लाह अब हम पाकिस्तान जाने के लिए एयरपोर्ट पे बोर्ड कर रहे हैं। खुदा हाफिज़ कायरा, बाय बाय जेब। आपसे मुलाकात होगी जब आप ज्वाइन करेंगे हमारे अगले टूर पे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।